अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मीबर्स? होप सो सब मीबर्स खैरियत से होंगे। तो ये वीकली आउटलुक की छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इस वीक के चंद अहम फंडामेंटल इवेंट्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया है। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर मैंने अपने इकोनॉमिक कैलेंडर को फिल्टर आउट कर लिया है। सिर्फ यूएसडी के मैंने अपनी न्यूज़ सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद मैंने सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सिलेक्ट किए हैं। ये सबसे पहले हमारे पास मंडे है। मंडे को हमारे पास सबसे पहले एफएमसी के एक मेंबर की स्पीच है और सेकंड नंबर पर हमारे पास रात को 7 बजे यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि यूएसडी को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट भी करता है। अगर डाटा पॉजिटिव आए तो इसका यूएसडी के ऊपर लॉन्ग टर्म में अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और अगर ये डाटा नेगेटिव आए तो इसका यूएसडी के ऊपर लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये जो डाटा है इसका यूएसडी के ऊपर लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इस डाटा के मेनली चार कंपोनेंट होते हैं जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री में मौजूद नहीं है। हम एफएक्स स्टील की वेबसाइट पर जाकर इसे एनालाइज करते हैं इन चार कंपोनेंट्स को। इन कंपोनेंट में हमारे पास सबसे पहले आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है। उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स। उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस पेड। ये हमारे पास चार कंपोनेंट हैं आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डाटा के। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसका यूएसडी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यूएसडी हम स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, डीएक्सवाई वीक होगा। ये डाटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंडे को हम इसे वॉच आउट करेंगे प्रॉपर और इस डाटा के बेस पर लॉन्ग टर्म ट्रेड भी बनेगी। हम इंशाल्लाह उसे भी एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास रात को 10 बजे है फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच है। अगर कोई मेंबर ये स्पीच सुनना चाहता है तो वो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स और याहू फाइनेंस ये यूट्यूब चैनल है वहाँ से सुन सकता है। ये लाइव स्पीच होगी। ये स्पीच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे पास। उसके बाद ट्यूसडे आ जाता है। ट्यूसडे को हमारे पास यूएस का जॉब जोल्स ओपनिंग का डाटा है। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर हम इसकी प्रीवियस रीडिंग चेक करें तो 7.19 मिलियन इसकी पिछली रीडिंग है। अगर अब जो एक्चुअल डाटा आता है वो 7.19 मिलियन के अबव आता है, मानी पॉजिटिव आता है, तो इसका यूएसडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद वेडनेसडे वेडनेसडे को हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिलीजेस हैं। सबसे पहले एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की रिलीज है हमारे पास। इसमें अगर हम प्रीवियस जो रिलीज चेक करें, प्रीवियस रीडिंग चेक करें, वो 62K की है। अब जो फोरकास्ट की जा रही है 110K की जा रही है, मानी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, जॉब्स बढ़ती हुई देखी जा रही है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, डीएक्सवाई बाय जाएगा। अगर डाटा नेगेटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ये भी आईएसएम पीएमआई का डाटा, ये भी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डाटा की तरह ही एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर का डाटा है और ये डाटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इकोनॉमी को देखें, अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। डीएक्सवाई को हम लॉन्ग टर्म में बुलिश जाता हुआ देखेंगे। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। डीएक्सवाई को हम लॉन्ग टर्म में नेगेटिव जाता हुआ, सेल जाता हुआ देखेंगे क्योंकि ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, तो इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ता है। लॉन्ग टर्म में भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और शॉर्ट टर्म में भी मार्केट के अंदर इन डाटा की वजह से काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। इसके भी मेनली चार कंपोनेंट है जिनको हम एफएक्स की वेबसाइट पर जाकर एनालाइज कर लेते हैं। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास आईएसएम सर्विसेज न्यू ऑर्डर्स का डाटा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जी आईएसएम सर्विसेज पीएमआई और उसके बाद आईएसएम सर्विसेज प्राइसेस पेड। अगर ये डाटा ओवरऑल पॉजिटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में डीएक्सवाई बुलिश जाता हुआ नजर आएगा, जिसके हवाले से हम अपनी एक ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे। इन डाटा को देकर हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेड्स बनती हैं जिनको हम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 240K की थी, अब जो फोरकास्ट की जा रही है 232K की जा रही है, मानी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है हल्की सी। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनएफपी का डाटा है। एनएफपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा। एनएफपी के डाटा के अंदर मेनली तीन रिलीज होती हैं। नंबर वन जो रिलीज होती है वो होती है एवरेज होल्डी अर्निंग की। सेकंड नंबर पर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और थर्ड नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। ये मंथ की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है
और जब ये डाटा रिलीज होता है तो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आती है और मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनती हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। अगर हम एवरेज होल्डी अर्निंग की बात करें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.2% थी, और जो फोरकास्ट अब की जा रही है ना वो 0.3% की जा रही है, मानी हल्की सी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, मानी होल्डी अर्निंग बढ़ती है, तो इससे यूएसडी स्ट्रोंग होगा। उसके बाद हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 177 के थी, अब जो फोरकास्ट की जा रही है 130 के की जा रही है। ये नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रोंग होगा, अगर डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 4.2% की थी, जो फोरकास्ट की जा रही है वो 4.2% की जा रही है। रेट बढ़ता है तो इससे डीएक्सवाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है तो इससे डीएक्सवाई स्ट्रॉन्ग होगा डीएक्सवाई पर। तो ये थे चंद अहम फंडामेंटल इवेंट्स हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर में। और बाकी हम इन फंडामेंटल इवेंट्स को साथ साथ डेली एनालिसिस की वीडियो में भी कवर करेंगे, क्योंकि इस वीक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जैसे ही ये डाटा रिलीज होगा हम इनको साथ डेली एनालिसिस की वीडियो में कवर करते रहेंगे, और जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बनती रहेगी हम वो डेली एनालिसिस की वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो ये थे हमारे पास चंद है फंडामेंटल इवेंट्स। फ्राइडे को हमारे पास दो इम्पोर्टेंट रिलीजेस थी, एक और पीसी का डाटा, और उसके बाद हमारे पास यूएसटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा। अब हम जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। ये मेरे पास फ्राइडे की रिलीजेस ओपन हो गई हैं। इसके अंदर हमारे पास फ्राइडे को सबसे पहले था यूएस का कोर पीसीई का डाटा। ये मैंने आपको बताया था, ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास रिवाइज्ड यूएम यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन का कंज्यूमर कौन सेंटिमेंट का डाटा है। अब हम इसे एफएक्स स्ट्रीट के इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर जाकर डिटेल से एनालाइज कर लेते हैं। ये है जी, मैंने आपको बता दिया था कि ये जो पीसीई का डाटा है ना, पीसीई के डाटा की चार रिलीज होती हैं। एक कोर पीसी मंथ और मंथ, उसके बाद कोर पीसी ईयर ऑन ईयर, उसके बाद पीसी ईयर ऑन ईयर और मंथ और मंथ। अगर हम कोर पीसी मंथ और मंथ का डाटा देखें ना, प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.1 की थी, और जो एक्चुअल रीडिंग आई है वो 0.1 की आई है, मानी इन लाइन आई है। इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। उसके बाद अगर हम कोर पीसी को देखें ईयर ऑन ईयर को, तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो प्रीवियस 2.7, और जो एक्चुअल डाटा है वो 2.5 आया है। ये डाटा इन्फ्लेशन कम हुई है, डाटा ये नेगेटिव आया है। उसके बाद हमारे पास पीसी का डाटा है मंथ और मंथ का, प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0% की थी, जो एक्चुअल डाटा है वो 0.1% आया है। ये हल्का सा डाटा इंप्रूव हुआ है। उसके बाद हमारे पास पीसी का डाटा है ईयर ऑन ईयर का। अगर हम इस डाटा को चेक करें तो प्रीवियस जो हमारे पास रीडिंग थी वो 2.3% की थी, अब जो एक्चुअल डाटा है वो 2.1% का है। ये डाटा भी नेगेटिव आया है। इस डाटा के मेरे खुद के कुछ एनालिसिस हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये हैं जी मेरे खुद के कुछ एनालिसिस कोर पीसी डाटा के हवाले से। ये मैंने एवरेज निकाल लिया है, और एवरेज के लिहाज से मैंने इसका इम्पैक्ट बताया ये डाटा लॉन्ग टर्म में डीएक्सवाई के लिए कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका लॉन्ग टर्म में डीएक्सवाई पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैंने एक एवरेज निकाल ली है। कोर पीसी अगर हम 6 मंथ एवरेज चेक करें ना, वो 0.25 की बनती है, वर्सेस एक्चुअल जो डाटा आया ना वो 0.1% आया है। ये डाटा नेगेटिव आया है, डीएक्सवाई के लिए नेगेटिव है। और उसके बाद कोर पीसी ईयर ऑन ईयर को हम चेक करें, 6 मंथ एवरेज जो निकलती है वो हमारे पास 2.8 की निकलती है, जो एक्चुअल डाटा है वो 2.5 है। ये डाटा भी हमारे पास नेगेटिव है। उसके बाद पीसी मंथ और मंथ को अगर हम चेक करें, जो 6 मंथ एवरेज निकलती है वो 0.25 की निकलती है, और वर्सेस एक्चुअल जो डाटा आया ना वो 0.1% आया है। ये डाटा भी हमारे पास नेगेटिव है। उसके बाद एंड पे हमारे पास पीसी ईयर ऑन ईयर का डाटा है, जो 6 मंथ अगर हम एवरेज निकालें तो वो 2.85 की बनती है, वर्सेस एक्चुअल जो डाटा है वो 2.1 का है। ये डाटा भी नेगेटिव है। ओवरऑल अगर हम चेक करें ना, पीसी में इन्फ्लेशन कम हुई है एवरेज के लिहाज से, तो ये डाटा नेगेटिव है, डीएक्सवाई के लिए नेगेटिव है। डीएक्सवाई को आगे आने वाले दिनों में हम इस डाटा के मुताबिक सेल देखेंगे। डीएक्सवाई में सेलिंग पॉसिबिलिटी है इस डाटा के लिहाज से, क्योंकि ये फेड का फेवरेट डाटा है, तो इसलिए इसका मार्केट के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स को तो हमने कवर कर लिया, अब हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। तो ये मेरे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ओपन हो गई है, अब हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। एक्स यूएसडी ड्रॉप्स एज द स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर प्रेशर विलिंग टैरिफ अनसर्टेनिटी रेटलेस मार्केट। अमेरिकी डॉलर मजबूत होने की वजह से सोने की कीमत में कमी देखी गई है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। जो टैरिफ की टेंशन है इससे मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो डाउन हो रहे हैं।
ये हमारे पास एक न्यूज है गोल्ड के लिए पॉजिटिव। यूएस कोर पीसी डिप्स इन अप्रैल बट स्ट्रॉन्ग डाटा लिफ्ट यील्ड्स डैम्पनिंग गोल्ड अपील। जो कोर पीसी का डाटा आया है ओवरऑल हमारे लिए नेगेटिव है, लेकिन इसके साथ जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन का डाटा था वो हमारे पास पॉजिटिव था, और भी कुछ डाटाज थे वो पॉजिटिव थे हमारे पास, जिससे यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं उसको सपोर्ट मिली है, जिससे गोल्ड की कीमत कम हुई है। ट्रम्प एक्यूजेस चाइना ऑफ वायलेटिंग ट्रेड डील, रिवीविंग जियोपॉलिटिकल एंड टैरिफ कंसर्न्स। अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो जो तिजारती माहिदा है ना उसे खराब कर रहा है, तिजारती माहदे को खराब कर रहा है। इससे ओवरऑल जो तिजारती जो इनका माहदा था इसके अंदर टेंशन पैदा हो रही है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, और ये वायलेट हो रहा है। और ओवरऑल अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। ये हमारे पास एक और न्यूज़ है गोल्ड के लिए पॉजिटिव। और ये मैंने एक और न्यूज़ भी पढ़ी थी, उसके वाले से ही मैं आपको बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% से 50% टैरिफ करने का फैसला किया है, कि वो जो चाइना के स्टील और एल्यूमिनियम की इंपोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ डबल कर देगा। पहले 25% चल रहे हैं, अब वो 50% कर देगा, क्योंकि उसने इल्जाम लगाया कि चाइना जो तिजारती माहिदा है उसे खराब कर रहा है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आप इसकी मजीद डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ये नीचे यहाँ से सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बाकी अब हम चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं। ये मेरे पास सबसे पहले चार्ट ओपन हो गया जी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड का ये चार्ट है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड का ये चार्ट है और टाइम फ्रेम हमारे पास वीक 1 है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम चेक करें तो मार्केट प्रीवियस हाई को स्वीप करके नीचे गिर रही है, और जो इस वीक की क्लोजिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। प्रीवियस वीक के लो के बिलो मार्केट ने प्रीवियस वीक का जो लो था उसके बिलो क्लोजिंग दी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है मार्केट मजीद डाउन साइड आ सकती है। और मार्केट ने यहाँ से एक प्रीवियस हाई स्वीप किया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमारे पास मजीद सेलिंग की कंफर्मेशन है। वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक यूएस की ट्रेंड ये ट्रेजरी यील्ड हमें सेल बता रही है फिलहाल। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आकर चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक किस्म का हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था। ये हमारे पास एक किस्म का रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट ड्रॉप हो रही है। यहाँ से मार्केट एक मरतबा ड्रॉप हुई और यहाँ से मार्केट अब सेकंड टाइम ड्रॉप हो रही है। ये हमारे पास एक किस्म का रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो रही है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और डेली टाइम फ्रेम की जो फ्राइडे की कैंडल देखें तो वो भी एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। बट मार्केट का ये जो लो है इसको मार्केट ने हल्का स्वीप किया है और इनवर्स क्लोजिंग दी है। अभी हमने वेट करना है, अगर ये कैंडल इस लो के बिलो क्लोज हो जाती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी कैंडल, तो फिर हम इसे मजीद सेलिंग में ही देखेंगे यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड को। वैसे वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये सेल ही है, इसको अभी हमने देखना सेलिंग में है। लेकिन अगर ये इस लो के बिलो क्लोजिंग हो जाती है तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी सेलिंग की। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो H4 के टाइम फ्रेम में हमें सेलिंग कंफर्मेशन मिल चुकी है। मार्केट ने यहाँ पे चार्ट चार्ट के टॉप पे अपना एक पैटर्न बनाया है जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ये मार्केट ने एक पैटर्न बनाया हेड एंड शोल्डर टाइप का, ये पैटर्न बनाया है। और इसका ब्रेकआउट मार्केट ने नेकलाइन का कर दिया था। अब मार्केट ने रीटेस्ट किया और मार्केट डाउन साइड आ रही है। अगर मार्केट यहाँ पे लो के नीचे क्लोजिंग देती है तो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट के बाद ये मजीद डाउन साइड आएगी, इसका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास ये लो पड़ा है, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो फिर हम यूएस की ट्रेजरी यील्ड को सेल साइड ही देखेंगे। और अभी भी हम यूएस की ट्रेजरी यील्ड को सेल साइड ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर H4 के अंदर हमारे पास कंफर्मेशन हो गई है हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप की। तो यूएस की जो हमारे पास 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड है वो हमें अभी सेल ही नजर आ रही है। और मजीद कंफर्मेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लग रही है। ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद मार्केट डाउन साइड आ रही है, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है सेल की। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है जो कि हमें फिलहाल सेल ही बता रहा है। उसके बाद हम डीएक्सवाई के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और डीएक्सवाई को एनालाइज करते हैं। ये डीएक्सवाई का मेरे पास मंथली टाइम फ्रेम ओपन है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो इस मंथ के हमारे पास जो कैंडल क्लोज हुई है ना वो हमारे पास एक किस्म की डोजी नुमा क्लोज हुई है। इसके अंदर अप साइड पे एक बड़ी वीक है और डाउन साइड के ऊपर एक छोटी सी वीक है। ये डीएक्सवाई के टाइम फ्रेम डीएक्सवाई में मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो डीएक्सवाई में मंथली टाइम फ्रेम में ये एक लो पड़ा था जिसे स्वीप करके मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इन्वर्स क्लोजिंग दी थी। ये मार्केट ने इस लो को स्वीप किया था, लो स्वीप करने के बाद इन्वर्स क्लोजिंग दी थी, जो कि हमारे पास
एक बाइंग का साइन था। अगर इसके अंदर मजीद हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड थी जिसके बिलो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कंफर्मेशन थी। अभी ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो हमारा मंथली जो बयास है ना वो बेरिश ही है, मंथली बयास हमारा बेरिश है। लेकिन मार्केट ने इस हाई के अबव क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे एक लिक्विडेशन टाइप सीन बन सकता है। जिस तरह अब ये इस पूरे मंथ मार्केट रेंज करती रही है, मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई है। अब हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में जाकर एनालाइज करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो मार्केट का ओवरऑल जो है ट्रेंड है वो सेल साइड का है। मार्केट डाउन साइड आ रही है, मार्केट ने इस डिमांड से रिट्रेसमेंट ली है। इस डिमांड से रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कंफर्मेशन दी थी। ये मरबूजू टाइप कैंडल मार्केट ने बताई है, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंफर्मेशन थी। बट मार्केट ने ये जो इस वीक की कैंडल क्लोज किया ना, वो प्रीवियस वीक के लो स्वीप करने के बाद अबव क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे पास एक बाइंग का साइन है। हमारा जो वीकली बयास बांध रहा है बाय का बांध रहा है। फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने यहाँ पर एक सेल की कैंडल बनाई है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेल की कैंडल बनाई थी, हमें सेल की कंफर्मेशन दी थी। उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस डे लो स्वीप करके इन्वर्स क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे पास एक बाय का साइन है। बाय का साइन है। अभी मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट ले सकती है। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना वो बेरिश है। मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। हमारे पास इस जगह पे वैलिड हाई पड़ा है, इस जगह पर हमारा वैलिड हाई है और ये हमारा वैलिड लो है। मार्केट का जो जो ओवरऑल ट्रेंड चाह रहा है वो सेलिंग का ही चाह रहा है, तो हम जो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे वो सेलिंग की फाइंड करेंगे, क्योंकि यूएस की ट्रेंड ये ट्रेजरी यील्ड भी हमें सेल बता रही है। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके सेल साइड आ सकती है H4 के मुताबिक। एच वन के अंदर अगर हम चेक करें तो मार्केट ने वो हाई टेकन आउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना माइनस सर्चे शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद हमारे पास ये दो जोन जो मैंने आपको पहले बताए थे डेली आउटलुक की वीडियो के अंदर, यही हमारे पास दो जोन है। मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद इनसे ड्रॉप हो सकती है, तो हम DXY को सेलिंग में ही देखेंगे। आफ्टर आ रिट्रेसमेंट मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है, जब तक कि कोई नई नई न्यूज़ नहीं आती तो तब तक हम इसे सेल ही देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास ISM सर्विसेज और ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है इस वीक के अंदर, तो हम उन्हें देखेंगे, साथ साथ कवर करेंगे डेली एनालिसिस की वीडियो के अंदर। मंडे को हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, आपने वो डाटा देखना है। डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर वो डाटा पॉजिटिव आता है तो आप DXY को बाय में देखेंगे, बुलिश ही देखेंगे। अगर वो डाटा नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप DXY को ऊपर से सेलिंग बना सकते हैं, DXY में ऊपर सेलिंग बना सकते हैं DXY को, फिर आप सेल में देखेंगे। तो ये थे DXY के एनालिसिस, होप सो पसंद आए होंगे आपको। DXY को आपने यहाँ सेल देखना है और साथ साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलीज हैं उन्हें भी आपने प्रॉपर वॉच आउट करना है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग PMI का आपने डाटा देख लेना है। अगर वो डाटा नेगेटिव आए तो यहाँ से ऊपर से आपने सेलिंग बनानी है। अगर वो डाटा पॉजिटिव आए तो फिर आपने वेट करना है क्लैरिटी का, और फिर आपने कोई बाई का सेटअप ही फाइंड करना है। तो ये थे हमारे DXY के चैनल एनालिसिस। अब हम गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड के पेयर को एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है, मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इस मंथ की कैंडल क्लोजिंग चेक करें तो ये एक डोजी नुमा कैंडल क्लोज हुई है। डोजी नुमा कैंडल क्लोज हुई है और ये कैंडल इस तरह क्लोज हुई है कि उससे प्रीवियस मंथ की जो कैंडल थी ना, उसका लो भी प्रोटेक्टेड है और हाई भी प्रोटेक्टेड है। ये इनसाइड बार कैंडल क्लोज हुई है कि इस मंथ मार्केट ओवरऑल रेंज करती रही है। हमारा जो मंथली बयास है वो न्यूट्रल है। अगर हम वीकली में चेक करें तो वीकली के अंदर भी मार्केट ने जो कैंडल बनाई है ना इस वीक को इनसाइड बार की बनाई है। अगर हम वीकली हाई को मार्क करें तो वीकली हाई हमारे पास प्रोटेक्टेड है और वीकली लो भी हमारे पास प्रोटेक्टेड है। मार्केट ने ना वीकली हाई को टच किया ना ही वीकली लो को टच की है। और उससे प्रीवियस इस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है ना वो बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। अगर हम इससे पीछे इस कैंडल पर आ जाएं तो ये हमारे पास बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी, जिसने हमें इंडिकेट किया था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है। और हमारा स्टिल जो वीकली बयास है वो बुलिश है, क्योंकि इस वीक मार्केट ने कैंडल जो बनाई है वो इनसाइड बार बना दी है। हमारा वीकली बयास बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक किस्म का D1 का
डिमांड जोन था, और इसे हम छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन भी मान सकते थे। ये एरिया था, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है D1 के अंदर, जो कि हमें इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट यहाँ से अब बाय जा सकती है। यहाँ से अब मार्केट बाय जा सकती है। उसके बाद मार्केट ने जो नेक्स्ट कैंडल बनाई है ना, फ्राइडे की जो लास्ट कैंडल क्लोज की है, वो एक बेरिश कैंडल क्लोज की है। तो फिलहाल अगर हम डेली बयास को चेक करें तो डेली बयास भी हमारा बुलिश ही है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने इनसाइड बार कैंडल बनाई है। तो इस वीक हम गोल्ड को बाई देखेंगे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और कुछ सेटअप्स फाइंड करते हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकें। ये मेरे पास H4 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर एक ये डिमांड जोन है जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लेती है यहाँ पे ओपनिंग के बाद, तो ये एक डिमांड लेवल है, आप यहाँ से अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ये इसका लो मार्क कर लें, अगर मार्केट लो स्वीप करती है तो तभी बेस्ट है, वरना आप सिंपल यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं, H1 के टाइम फ्रेम के अंदर। हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आए, H1 के टाइम फ्रेम के अंदर आए, तो मैंने आपको H1 के टाइम फ्रेम के अंदर ये मंडे की डेली आउटलुक वीडियो, ये फ्राइडे की डेली आउटलुक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मेंबर ने इस लेवल से ट्रेड ली हुई है तो वो अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता है। मार्केट रिट्रेसमेंट लेके मजीद सेल साइड आ सकती है, और बिल्कुल मार्केट ने सेम इस लेवल से रिट्रेसमेंट लिया है, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाई है, मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल साइड आई है। और मैंने आपको वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि आप रिट्रेसमेंट के बाद सेल साइड स्कैल्पिंग फाइंड कर सकते हैं, आप सेल साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अभी आपने गोल्ड को सेल ही देखना है, और अगर किसी मेंबर ने इस लेवल से ट्रेड ली हुई है तो अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता है। और ये मैंने आपको एक जोन बताया था कि आप इसका लो मार्क कर लें, अगर मार्केट इसे स्वीप करे तो यहाँ पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ट्रेड मिल सकती है। ये मार्केट ने बिल्कुल सेम उसी तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसे स्वीप करेगी, स्वीप करने के बाद बाई जा सकती है, मार्केट ने स्वीप किया। स्वीप करने के बाद आपको यहाँ से तकरीबन 180 पिप मिल गए, आपको 180 पिप मिल गए यहाँ से, अगर किसी मेंबर ने ट्रेड ली है। तो फिलहाल ये सेटअप्स थे। होप सो जिन मेंबर्स ने ट्रेड की होगी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये एक सेटअप था, यहाँ से मार्केट तकरीबन 500 प्लस पिप डाउन साइड आ गई है। अभी फिलहाल मार्केट ओपनिंग के बाद हमने वेट करना है, वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा मजीद नीचे है तो हम अपॉर्चुनिटीज फिर ट्रेड करें। ये हमारे पास इस वक्त वैलिड लो पड़ा है M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये हमारे पास वैलिड लो है। जी, ये हमारे पास M15 M30 के टाइम फ्रेम का वैलिड लो है। मार्केट ने यहाँ पर अपना M15 M30 के टाइम फ्रेम में ट्रेंड शिफ्ट कर दिया था, उसके बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लेकर ये लो कंफर्म कर दिया था। ये हमारे पास है जी वैलिड लो M30 और M15 के टाइम फ्रेम का। अभी आपने स्टिल मार्केट ओपन होने के बाद वेट करना है, वेट करना है कि मार्केट मजीद नीचे आए, और नीचे आने के बाद आपको बेस्ट ट्रेड मिले। मार्केट ओपन होने के बाद ये एक किस्म का जोन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन तो नहीं है ये, बट मार्केट के अंदर ये काम कर सकता है। आपने इसका हाई मार्क कर लेना है। मार्केट ओपन होने के बाद अगर इसका हाई स्वीप होता है तो इसके हाई स्वीप पर आप बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेंगे। यहाँ से आपको एक बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर ये ट्रेड चल जाती है तो आपका जो टारगेट बनेगा वो ये लो बनेगा, और उसके बाद ये वैलिड लो बनेगा। तो ये आपको यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड मिल जाएगी। ये ट्रेड थोड़ी सी रिस्की हो ये ये ट्रेड थोड़ी सी रिस्की होगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, बट मार्केट के अंदर ये काम कर सकता है। उसके बाद जो हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड लेनी है ना, अपनी जो होल्डिंग ट्रेड लेनी है, वो हम उसके लिए वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आए। अगर मार्केट यहाँ पर अपना वैलिड लो को स्वीप करती है तो यहाँ से आपको बेस्ट ज़बरदस्त ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। या मार्केट अपने उसी H4 के जोन के अंदर आती है, जो मैंने आपको पहले जोन बताया है, ये वाला। तो मार्केट इसी जोन के अंदर आती है, टैप करती है, तो यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रेचर शिफ्ट देखकर बाई की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, या ये वाले लो स्वीप, या ये वाला एरिया। इस एरिया से आपको एक बेस्ट ट्रेड मिल जाएगी। इसका लो मार्कर अगर स्वीप होती है तो फिर तो आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी अदरवाइज ये एक जोन मैंने आपको बाई के लिए बता दिया, वैलिड लो स्वीप, उसके बाद ऊपर से एक सेलिंग का जोन बताया है, और उसके बाद ये एक H4 के टाइम फ्रेम का जोन है हमारे पास।
ओवरऑल हमने बाय में ही देखना है गोल्ड को, जब तक हमारे पास कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं हो जाते या कोई हमारे पास न्यूज़ नहीं आ जाती जिससे हमारे फंडामेंटल तब्दील हो, फंडामेंटल शिफ्ट हो, तब तक हम गोल्ड को बाय देखेंगे। तो ये मेरे पास बीटीसी, ये मैंने बीटीसी यूएसडी का पेयर ओपन कर लिया है। इस वीकली आउटलुक के अंदर हम आपको बीटीसी यूएसडी की एक बेस्ट ट्रेड देंगे जिसे आप आज के दिन फ्राइडे, ये संडे के दिन भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल पर आती है तो यहाँ से आपको बेस्ट ट्रेड मिलेगी बीटीसी यूएसडी की। ये H4 का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर मार्केट में एक एरिया है, ये हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है। ये मार्केट इस वक्त ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। आप इस ऑर्डर ब्लॉक का लो मार्क कर लें, अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है तो यहाँ से आपको जबरदस्त बाइंग मिल जाएगी। बाकी अगर मार्केट इस लो को स्वीप नहीं करती तो मार्केट करंट लेवल से उड़ सकती है। M30 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे मार्केट ने M30 के टाइम फ्रेम के अंदर इस ऑर्डर ब्लॉक डिमांड लेवल के ऊपर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी है। मार्केट ने अपना यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट किए, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ये एक एरिया है, यहाँ से मार्केट बाय की रिट्रेस बाय जा सकती है। ये एरिया अपने पास मार्क कर लें, अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से आपको बेस्ट ट्रेड मिल जाएगी। ये ट्रेड थोड़ी सी हमारे पास रिस्की होगी, हमारे पास जो बेस्ट ट्रेड मिलेगी ना वो हमें स्वीप पर मिलेगी, H4 का जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक डिमांड लेवल है उसके स्वीप पर। इस ट्रेड पर हम रिस्क ले सकते हैं। बाकी अगर हम मजीद कंफर्मेशन के लिए चेक करें तो यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से उठ सकती है। ये थी हमारे पास वीकली आउटलुक की वीडियो, होप सो सब मेंबर्स को पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।